नमस्कार, मैं हूं संजय राव और आप देख रहे हैं सत्य न्यूज़। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत काफ़ी नज़दीक आ चुका है विधानसभा चुनाव और इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए श्री अभय विश्वास भट्ट जी हैं, जो कि जदयू के नेता हैं। आज इनसे कई मुद्दों पर आज हम कुछ छोटी-मोटी जानकारियाँ लेने का कष्ट करेंगे। तो अभय जी, सत्य न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। न आपका भी अभिनंदन और आपके दर्शकों का भी अभिनंदन। अभय जी, आने वाला विधानसभा चुनाव, इसमें विकास का मुद्दा क्या होगा? किन-किन बातों पर चुनाव होंगे? बिहार का विधानसभा का जो चुनाव होना है, वह तो पूर्णरूपेण विकास का ही मुद्दा होता है। जब भी चुनाव हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री नेता एनडीए के नेता रहे नीतीश कुमार जी ने जब भी उनकी अगुवाई में चुनाव हुआ है, उसमें पहला मुद्दा विकास का ही होता है। हर प्रकार का विकास, चाहे शैक्षणिक व्यवस्था हो, समग्र विकास, न्याय के साथ विकास, ये उनका मुख्य मोटो रहा है। तो आगे भी चुनाव में यही मोटो है, यही लक्ष्य है कि इस बार तो हम लोगों ने बनाया है कि 2025 में 225, तो एक आंकड़ा पार्टी ने सेट किया है कि कम से कम इतना सीट हम जीते और उस पर लगातार काम हो रहा है। आप विकास की बात किए, कौन-कौन सा विकास कार्य, तो विकास के पैमाने बहुत से हैं। सामाजिक स्तर का विकास, रहन-सहन का विकास, स्कूल का विकास, शिक्षा का विकास, यानी जिस विभाग में आप हाथ डालें, जी, उस बिल्कुल। विभाग में अगर विकास नहीं हुआ, तो वह विकास की श्रेणी में प्रदेश नहीं गिना जाता। समग्र विकास की बात की जाती है। एक बात आती है अभय जी, कि आरा जो विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर लोगों का मानना है कि बहुत ज़्यादा विकास हुआ है आरा विधानसभा क्षेत्र में, और लोग हर वक्त यही गिनवाते हैं कि आरा रमना मैदान देख लीजिए कितना विकास हुआ है, आरा की सड़कें देख लीजिए विकास कितना हुआ है, गली नली देख लीजिए कितना विकास हुआ है। और हर बार चुनाव आता है, विधानसभा चुनाव आता है तो यही इर्द गिर्द घूमती है, लोकसभा की चुनाव आती है तो यही आता है, नगर निगम की चुनाव आती है तो यही मुद्दा आता है कि नगर निगम में चुनाव जब नजदीक आती है तो वही रमना मैदान का दिखाया जाता है, सड़कें दिखाई जाती है। तो आखिर के ये विकास है किसका? ये क्या? देखिए, आप उस बातों को समझिए, जब भी डिबेट होता है ना, तो डिबेट का जो स्तर होना चाहिए और जो डिबेट में बैठे लोग हैं, जी, उनकी स्तर क्या है, इस बात की पुख्ता सबूत है जब वो डिबेट में बैठते हैं। जब लोकसभा के चुनाव के समय अगर हम बात करते हैं, तो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, जी, राष्ट्रीय कूटनीति के परिप्रेक्ष्य में बातें की जाती है और उसके बाद आता है क्षेत्र का विकास। देखिए, किसी भी सांसद के पास 5 करोड़ राशि, जो तय राशियाँ हैं, वही रहती हैं। लेकिन सरकार में जो सांसद रहते हैं, सरकारी दल के जो सांसद रहते हैं, उनका पैमाना बढ़ जाता है, उनकी विकास की राशि बढ़ जाती है। तो उस समय दिखलाया जाता है कि अगर हमारे सांसद सत्ताधारी दल से हैं, तो कितना आपको फ़ायदा होगा, आपके क्षेत्र को कितना फ़ायदा होगा। तो उसके बहुत से स्तर पे हम लोग गिनवाते हैं। अब आइए, जब विधानसभा का चुनाव होता है, तो विधानसभा चुनाव के समय जो हम चर्चाएँ करते हैं, जो हम विकास की बातें बतलाएँगे, वो राज्य सरकार के परिप्रेक्ष्य में बताएँगे। जी। राज्य सरकार की कौन-कौन सी योजना आई, राज्य सरकार की किस योजना से कौन-सा कार्य किया गया और उसका फ़ायदा आरा शहर, जो भी विधानसभा है, उस विधानसभा के लोगों को कैसे प्राप्त हुआ। अब आप घूम फिर कर के रमना मैदान पे आते हैं। रमना मैदान का सौंदर्यीकरण आप जानते हैं कि माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री आर के सिंह जी ने करवाया है। यह सभी लोग जानते हैं और यह निर्माण कार्य भारत सरकार की नवरत्न कंपनियां, जब माननीय सांसद महोदय मंत्री थे, तो उसी विभाग की नवरत्न कंपनियां हैं, उसके पैसे से ये की गई थी। उसकी मेंटेनेंस की भी जिम्मा तब तक उन्हीं का था। लेकिन दुर्भाग्यवश ये आरा का दुर्भाग्य है कि आर के सिंह चुनाव हारे और चुनाव हारने के बाद आज देखिए ना इसकी क्या स्थिति है। मेंटेनेंस के नाम पर कोई तैयार नहीं है। नगर निगम जो है, वह तो नरक निगम है। वह जब उसको जिम्मेवारी दी गई कि आप इसको देखिए और यह इतना बढ़िया सुंदरीकरण हुआ है, इसका देख रेख कीजिए, तो उसने क्या किया, उसने कहा कि हम इसमें टैक्स लगाएंगे। यानी हर चीज में निगम पैसा कमाना चाहती है, सेवा भाव तो है नहीं। अगर सेवा भाव रहती, आप बताइए कि जो टैक्स लिया जाता है हम लोगों से,
आप जमीन खरीदने जाते हैं तब टैक्स देते हैं, आ, आवास बनाते हैं तब टैक्स देते हैं, पानी का कर देते हैं, यानी अनेकों प्रकार के टैक्स हम लोग निगम में देते हैं। और उसका खपत, उसका खर्च कैसे होता है, उसके अलावे भी राज्य सरकार धनराशियाँ देती हैं। जी। तो ये जितने हैं ये नगर निगम, वो कर नहीं पाती, तो वो नहीं कर पाती तो ठिकाना दूसरे पर फोड़ देती है, दूसरे कामों को कहेगी कि हम कर रहे हैं। तो आरा के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो नगर निगम तो यहाँ है नहीं, इसको तो हम लोग नरक निगम की संज्ञा दिए हुए हैं, क्योंकि नगर निगम का कोई काम ही नहीं है सिवाय पैसा वसूलने का, पैसा कमाने का। यहाँ के मेयर हों, जिस प्रकार से यहाँ कार्य कर रहे हैं, और जग जाहिर है कि आकर के खुलेआम वो लोग जो टैक्स की बात की है कि इतना कमीशन हमारा, इतना कमीशन था, कमीशन की लड़ाई चली, तो ये सब नगर निगम का ही देन है। ये नगर निगम कुछ काम लायक तो है नहीं, तो उसका तो कोई हम बात ही नहीं करेंगे। एक योजना बता दीजिए जो नगर निगम इम्प्लीमेंट किया हो, कोई सा भी एक योजना जो इनकी सोच की उपज हो, कोई सा भी एक योजना जिन पर ये काम किए हों और जनता के बीच प्रस्तुत किए हों। वही तो सत्य न्यूज़ के दर्शक जानना चाह रहे हैं। और रही कि बात आखिर के विकास किन किन मुद्दों पर हुआ, कहाँ हुआ। अब आइए विधानसभा चुनाव में आरा में क्या काम हुआ। विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, अमरेंद्र बाबू जो यहाँ के माननीय विधायक हैं, उनके द्वारा क्या क्या काम की गई, तो जाहिर सी बात है उनके द्वारा शहर को छोड़ दीजिए, गाँव में भी योजनाएं गई हैं। गाँव की भी जितनी योजनाएं जहाँ जहाँ लिखी गई, अब जैसे ये आप सड़क गली नली की बात लोग करता है, हास्यास्पद लगता है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 7 निश्चय पार्ट 2 में इन सभी योजनाओं का जिक्र किया है कि हर घर में जल पहुंचेगा, हर मोहल्ले में नालियां बनेंगी, हर मोहल्ले में ढलाई होगा, और हर टोला चाहे छोटा हो या बड़ा वो सड़क से जुड़ेगा जो नहीं जुड़ा है। तो ये तो 7 निश्चय 2 की योजना है। और रही साफ सफाई नली गली की बात, तो मुखिया जी का भी दायित्व है ना, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि उनका भी दायित्व है। अगर शहर में रह रहे हैं तो वार्ड पार्षद की जवाबदेही है कि उनकी नालियां बने, और उसके लिए धनराशि सरकार देती है। तो जो काम नगर निगम का है उसी को छोड़ दिया है। गली नली आप जुड़वाने लगते, लोग जो वक्ता आते हैं जुड़वाने लगते हैं कि माननीय विधायक अमरेंद्र प्रताप ने ये नहीं किया कि नली गली खराब हो गई। अरे नली गली का काम वार्ड पार्षद का है, वार्ड पार्षद फिर किस लिए भाई? वार्ड पार्षद वहाँ किस लिए? सिर्फ सफाई कराने के लिए? उनके प्रयास से कौन कौन सी योजना आरा शहर को या आरा विधानसभा को डिबेट में हर गली नली बनवाया है, ये तो सरकार की योजना है और सरकार में वो शामिल है, इसलिए उसे कहा जा सकता है, वो है नहीं कहा जा सकता है। उनके प्रयास से जो कार्य हुए, उनके प्रयास से क्या हुए, आपने देखा कि विगत दिनों जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपनी यात्रा पर आए और यहाँ से जाने के बाद जो जो डिमांडें थी, जैसे सड़क का चौड़ीकरण का, अतिक्रमण मुक्ति का, ये सब काम, जैसे आप चले जाइए सबसे जो घना आबादी का इलाका है गोपाली चौक टू जो 4 लेन का तक जाता है, उस सड़क का चौड़ीकरण का इन्होंने डिमांड रखा और सरकार ने उसे माना। यह इनकी देन है, इस पर इन्होंने काम किया है, ये फायदेमंद है। जो रिंग रोड की बात है, इस पर इन्होंने काम किया है, वो स्वीकृत हुआ, ये उपलब्धियां हैं। तो जो वक्ता होते हैं, जो वक्ता आ रहे हैं डिबेट में, उनसे यह आग्रह करना होगा और क्वेश्चन करने वालों को भी आग्रह करना होगा कि बंधुवर, मुझे नली गली जो सरकार की योजना है उसको छोड़ दीजिए। सरकार की योजना को इम्प्लीमेंट कराना यहाँ के जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों का काम है, लेकिन आपके प्रयास से कौन कौन सी योजना है यहाँ आई आपके विधानसभा में, आपके प्रयास से आपकी जो राशि, जो एक मुफ्त राशि जो आपको साल में मिलती है खर्च करने के लिए, उस राशि को आपने कहाँ कहाँ उपयोग किया, यह बतलाने की आवश्यकता है लोगों के बीच में। जो सरकार सुन लीजिए, जो सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं हैं वो आपने अपने क्षेत्र में कितने प्रतिशत लोगों तक पहुंचवाया और उसका लाभ जनता को मिला कि नहीं मिला, इसका निगरानी और अनुश्रवण का काम विधायक, माननीय विधायक का होता है। जैसे आवास योजना चल रहा है, मुख्यमंत्री आवास योजना है, मुख्यमंत्री सोलर लाइट, जितनी भी योजना है, पोशाक की योजना है, स्कूल के लिए योजना है, शिक्षा के लिए योजना है, स्वास्थ्य के लिए योजना है, उसका फायदा हमारे जनता को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यह काम माननीय विधायक महोदय का है। जैसे कहीं सामुदायिक भवन की आवश्यकता है, वहाँ उन्होंने सामुदायिक भवन दिया कि नहीं दिया, कहीं विवाह मंडप की ये योजना है, वहाँ आवश्यकता है, उसको उन्होंने पूरा किया कि नहीं किया। ये सब बातें माननीय वक्ताओं को डिबेट में रखना चाहिए। दूसरी बातें रखनी चाहिए
कि राज्य के परिप्रेक्ष्य में अगर हमारी सरकार है तो हमने क्या किया है और हमने बजट का आकार को कितना बढ़वाया, हमारे माननीय विधायक इस पर कितना तत्पर रहे, कितने प्रश्न यहाँ से ले जाकर के सदन में दिए और सदन द्वारा उसे फिर सरकार कितना के पास माध्यम किया से गया? काम करवाए, यह माननीय पास विधायकों किया की उपलब्धि होती है। इस पर डिबेट हो तो अच्छा लगेगा। इस बार का चुनाव किस मुद्दे पर होगा? सिंपली हमारी सरकार तो निश्चित रूप से कहती है कि हम विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे और विकास के मुद्दे पर हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। हमारी गठबंधन मजबूत है, हमारी गठबंधन के द्वारा एक बार सभी जिलों में दौरा हो गई, सभी कार्यकर्ताओं को जागरूक कर दिया गया, सबने मिलकर के एकता का संदेश दिया है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष अभी भी विपक्षों में सिर फुड़ौल का काम चल रहा है, वहाँ आज भी एकता नहीं है। तो हम तो सबसे आगे हैं, उनसे आगे हमारी काम चल चलिए रही अभी है। पक्ष विपक्ष की हम बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ बात विकास की करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अभय जी। बहुत बहुत धन्यवाद।